हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 5th का ईवीएस का चैप्टर नंबर 10 वॉल्स टेल स्टोरीज, मतलब दीवारें कहानियाँ सुनाती हैं। तो चलिए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। रीच्ड गोलकोंडा, मतलब गोलकोंडा पर पहुंच चुके हैं। एट लास्ट वी रीच्ड गोलकोंडा, आखिरकार हम गोलकोंडा पहुंच गए। वी वर ग्लैड दैट दीदी वॉज विद अस, हम खुश थे क्योंकि दीदी हमारे साथ थी। दीदी स्टडीज हिस्ट्री एंड वी इंजॉय विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस विद हर, दीदी इतिहास पढ़ती थी और हमें उनके साथ अलग अलग जगह पर घूमने में बहुत मज़ा आता था। शैलजा, माई गुडनेस दिस फोर्ट इज सो ह्यूज, शैलजा कहती है यह किला तो बहुत बड़ा है। श्रीधर, एंड सी एट व्हाट अ हाइट इट इज बिल्ट, और श्रीधर कहते हैं और देखो यह कितनी ऊंचाई तक बना हुआ है। कल्याणी, जस्ट लुक, हैव यू एवर सीन सच अ ह्यूज गेट, जरा देखो क्या तुमने कभी भी इतना बड़ा गेट देखा है। शैलजा, इट मस्ट बी अ वेरी हैवी, I wonder how many people would be needed to open and close this gate. शैलजा कहती है यह बहुत ही भारी होगा और मुझे आश्चर्य है कि इसको खोलने और बंद करने में कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी। कल्याणी, लुक एट दीज शार्प आयरन स्पोक्स, आई वंडर वाई दे वर मेड, ये देखो यहाँ पर ये तीखे लोहे की बड़ी बड़ी तीलियाँ हैं, मुझे आश्चर्य है कि ये क्यों बनाए गए हैं। शैलजा, लुक एट दीज थिक वॉल्स टू, इन मोटी मोटी चौड़ी चौड़ी दीवारों को भी देखो। श्रीधर, आई हैव नेवर सीन सच थिक वॉल्स, मैंने कभी भी इतनी चौड़ी इतनी मोटी दीवारें नहीं देखी। कल्याणी, एट सम प्लेसेस अ पार्ट ऑफ द वॉल कम्स आउट इन अ राउंड शेप, कहीं कहीं पर दीवार का कुछ भाग गोलाकार भाग में बाहर निकला हुआ है। आई वंडर वाई, मुझे आश्चर्य है ऐसा क्यों। दीदी, दीज आर कॉल्ड बेस्टियंस, यानी कि बुर्ज, इनको बुर्ज यानी बेस्टियंस कहा जाता है। सी, दीज आर इवन हायर देन द वॉल, देखो ये दीवारों से भी ऊंचे हैं। द आउटर वॉल ऑफ दिस फोर्ट हैज 87 बेस्टियंस, इसकी बाहरी दीवार में लगभग 87 बुर्ज हैं। थिक वॉल्स, अ ह्यूज गेट एंड सो मैनी बेस्टियंस, मोटी दीवारें, बड़ा सा दरवाज़ा और बहुत सारे बुर्ज। सो मैनी वेज टू इंश्योर सिक्योरिटी, जिससे कि कई तरीके से सुरक्षा हो सके। अब हम चलते हैं पेज नंबर 88 पर। यहाँ तक बच्चों आपने देखा कि किस तरीके से शैलजा, श्रीधर, कल्याणी और उनकी दीदी गोलकोंडा फोर्ट पर, गोलकोंडा जो किला है वहाँ पर पहुँच चुके हैं और वो वहाँ के बड़े बड़े दरवाज़ों को, बड़ी मोटी मोटी चौड़ी चौड़ी दीवारों को और वहाँ के स्तंभों और बुर्ज को देख करके बहुत ही हैरान हैं। तब उनकी दीदी उनको बताती है कि यहाँ पर जो ये बड़ी बड़ी दीवारें और बड़े बड़े गेट और बहुत सारे बुर्ज बनाए गए हैं, वो इसलिए बनाए गए हैं ताकि वहाँ की सुरक्षा हो सके। चलिए अब चलते हैं पेज नंबर 88 पर। व्हाट डिड वी फाइंड इनसाइड द फोर्ट, चलिए अब हम देखते हैं कि हमने किले के अंदर क्या पाया। मतलब किले के बाहर तो हम देख चुके थे, अब हम किले के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या था। शैलजा, शैलजा कहती है आई वंडर हाउ ओल्ड दिस फोर्ट वुड बी, मुझे आश्चर्य है कि यह किला कितना पुराना होगा। डू यू थिंक द किंग बिल्ड द फोर्ट सो डैट ही कुड लिव हेयर, क्या तुम्हें लगता है कि राजा ने इस किले को इसलिए बनवाया होगा ताकि वह यहाँ रह सके। कल्याणी, इट वॉज रिटन आउटसाइड दैट कुतुब शाही सुल्तान्स रूल्ड हेयर वन आफ्टर अनदर फ्रॉम 1518 to 1687, यहाँ बाहर लिखा है कि कुतुब शाही सुल्तानों ने यहाँ पर एक के बाद एक राज किया।
इसका मतलब इस किले पर कुतुब शाही सुल्तान एक के बाद एक क्या करते रहे, शासन करते रहे। और कौन से ईयर से कौन से ईयर तक, 1518 से 1687 तक। दीदी, मच बिफोर डैट, इससे भी पहले, इन 1200 दिस फोर्ट वॉज मेड ऑफ मड एंड डिफरेंट रूलर्स लिव्ड हेयर। तब दीदी बताती है कि इससे भी पहले जब सन 1200 था, उस समय इस किले को मिट्टी से बनाया गया था और बहुत सारे शासकों ने यहाँ पर अपना बसेरा किया, यानी बहुत सारे शासक यहाँ पर रहा करते थे। शैलजा, ओह लुक, दिस बोर्ड हैज़ अ मैप ऑफ द फोर्ट। अरे यहाँ देखो, इस बोर्ड पर इस किले का नक्शा है। श्रीधर, दिस मैप शोज सो मैनी गार्डन्स, फील्ड्स एंड फैक्ट्रीज। इस मैप में बहुत सारे बगीचे, खेत और फैक्ट्रियां दिखाई देती हैं। सी, देयर आर मैनी प्लेसेस ऑल्सो इनसाइड द फोर्ट। देखो, यहाँ पर बहुत सारे जगह ऐसी हैं जो क्या हैं, किले के अंदर भी हैं। शैलजा, that means that not only the sultan but many other people like farmers and workers must also have been living here। जब उसने देखा कि श्रीधर ने ये बताया कि इस मैप में बहुत सारे बगीचे, खेत और कारखाने यानी फैक्ट्रीज भी दिख रही हैं, तो शैलजा ने कहा इसका मतलब यहाँ केवल सुल्तान ही नहीं बल्कि उनके साथ और लोग भी रहते होंगे, क्योंकि जब खेत हैं तो किसान भी रहते होंगे, जब कारखाने हैं तो वर्कर्स भी रहते होंगे। कल्याणी, इट मस्ट हैव बीन अ कंप्लीट टाउन। ये तो पूरा का पूरा एक शहर होगा। द सुल्तान्स पैलेस, यानी कि सुल्तान का महल। श्रीधर, दीज स्टेप्स सीम टू गो ऑन एंड ऑन। ये सीढ़ियाँ ऐसा लगता है जैसे चलती ही जा रही हैं, चलती ही जा रही हैं, यानी कि ये सीढ़ियाँ तो ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। अब हम चलते हैं पेज नंबर 89 पर। शैलजा, इवन इन दोज डेज दे यूज टू हैव बिल्डिंग्स विथ 2 फ्लोर्स। यहाँ तक कि उन दिनों भी वे लोग ऐसी बिल्डिंग्स बनाते थे जो 2 मंजिला हुआ करती थी। कल्याणी, नाउ द बिल्डिंग इज इन र्यूम्स। ना अब ये बिल्डिंग्स जो है, ये अब इमारतें क्या हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, नष्ट हो चुकी हैं। बट वन कैन इमेजिन दैट अर्लियर देयर वर मैनी बिग हॉल्स एंड रूम्स हेयर। लेकिन जो ये खंडहर हैं, इनको देख करके कोई भी यह कल्पना कर सकता है कि यहाँ पर पहले बहुत बड़े बड़े कमरे और बहुत बड़े बड़े हॉल्स हुआ करते थे। श्रीधर, लुक एट दिस ब्यूटिफुल कार्विंग ऑन द वॉल्स, इट इज सो फाइन। इन सुंदर सुंदर नक्काशियों को देखो जो कि इन दीवारों पर की गई हैं, ये कितनी अच्छी लगती हैं। कल्याणी, वी ऑल्सो सॉ समथिंग लाइक अ फाउंटेन ऑन वन ऑफ द रूफ। हमने एक छत पर एक फुव्वारे के जैसा भी कुछ देखा। दीदी, यस देयर वर मैनी बिग टैंक्स एंड फाउंटेन्स हियर। हाँ, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े टैंक और बहुत सारे फव्वारे हुआ करते थे। दे यूज टू बी फुल ऑफ वाटर, और ये पानी से भरा रहा करते थे। वाओ, व्हाट इंजीनियरिंग! वाओ, कितनी बढ़िया कारीगरी है। Think, even today when engineers design houses, sometimes there is dampness in the wall, and here so long ago there were fountains on the terrace। यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि आज भी जब इंजीनियर्स घरों को डिज़ाइन करते हैं तो कई बार क्या होता है, जो दीवारें हो जाती हैं वो कैसी हो जाती हैं, उनमें से नमी आने लगती है, वो अच्छे से नहीं बन पाती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, इतने सालों के बाद भी यहाँ पर छत में क्या है, फव्वारा है। द बिल्डिंग मस्ट हैव बीन मेड विथ सच गुड अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब क्या है कि इन बिल्डिंग्स को बहुत ही मजबूती से और बहुत ही सोच समझ कर बनाया गया है। इफ़ वी थिंक हाउ द पीपल लिव्ड 500 ईयर्स एगो, सो मैनी क्वेश्चंस कम टू अवर माइंड। अगर हम सोचें कि आज से 500 साल पहले लोग कैसे रहा करते थे, तो हमारे मन में कई प्रश्न उठते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हाउ वॉज द वाटर लिफ्टेड टू सच हाइट्स। पानी को इतनी ऊंचाई तक कैसे उठाया जाता होगा। कैन यू गेस हाउ? क्या आप सोच सकते हैं ऐसा कैसे? थिंक एंड डिस्कस। बच्चों, आपको इसको खुद से सोचना है और डिस्कस करना है, यानी बातचीत करनी है। मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाउ वुड द फाउंटेन्स हैव वर्कड इन, ये फव्वारे कैसे काम करते होंगे।
What arrangement would have been made in the buildings for air and light? लाइट और एयर के लिए इन इमारतों में क्या व्यवस्था की गई होगी? लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द ब्यूटिफुल कार्विंग ऑन द वॉल। दीवार पर की गई इस नक्काशी को आप ध्यान से देखिए। वट काइंड ऑफ टूल्स वुड हैव बीन यूज्ड फॉर सच फाइन कार्विंग? और इस तरीके की नक्काशी के लिए किस तरीके के हथियारों का, किस तरीके के उपकरणों का प्रयोग किया गया होगा? देखो बच्चों, पुरानी जो इमारतें, अगर आप कभी कहीं घूमने गए होंगे, कभी कहीं आपने दीवारों पर कुछ कारीगरी देखी होगी, दरवाज़ों पर कुछ कारीगरी देखी होगी, तो आपने देखा होगा कि उसमें कितनी सुंदर डिज़ाइनिंग की गई होती है। इसी को हम बोलते हैं कार्विंग, जो कि कुछ स्पेशल टाइप के टूल्स से बनाई जाती हैं, जिसमें आप लकड़ी को कुरेद करके डिज़ाइन बनाते हैं, पत्थर को कुरेद करके डिज़ाइन बनाते हैं, तो इसको बोला जाता है कार्विंग। वी स्टिल डू नॉट हैव एनी इलेक्ट्रिसिटी एट मैनी प्लेसेस इन आवर कंट्री। आज भी हमारे देश में कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर अभी भी लाइट यानी बिजली नहीं है। इवन एट प्लेसेस विच डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी, इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी फॉर 1 वीक। यहाँ तक कि जहाँ पर आपके यहाँ लाइट है, अगर आप सोचिए कि कभी एक हफ्ते तक अगर आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि लाइट या बिजली नहीं आती है, तो सोचिए कैसा लगेगा आपको या क्या होगा। वट आर द थिंग्स दैट वुड बी डिफ़िकल्ट टू मैनेज विदाउट इट? और इस लाइट के बिना कितनी चीज़ें ऐसी होंगी जिनको मैनेज करना आपके लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा। देखो बच्चों, लाइट के बिना आजकल जीना बहुत ही मुश्किल है। देखिए, आप लोग पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, आप लोगों का हर काम मोबाइल फ़ोन से होता है, तो आपके मोबाइल फ़ोन चार्ज नहीं हो पाएंगे, है ना। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जो लाइट के बिना क्या हो जाएंगी, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। अब हम चलते हैं पेज नंबर 92 पर। वाई दीज अटैक्स? वाई वी वर ऑल टॉकिंग? जब हम लोग सभी बातें कर रहे थे, श्रीधर कॉल्ड अस टू सी अ बिग गन। श्रीधर ने हमें बुलाया और एक बहुत बड़ी बंदूक दिखाई, जिसको बोला जाता है कैनन। वी रैन अप द स्टेप्स, और हम क्या हुए, सीढ़ियों से ऊपर गए। शैलजा, दिस मस्ट हैव बीन द सुल्तान्स बिग गन। शैलजा ने कहा, यह जरूर ही सुल्तान की बड़ी बंदूक होगी। दीदी ने बताया, दिस वॉज यूज्ड बाई औरंगजेब। इसको औरंगजेब के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। हिज फुल आर्मी केम विद देयर गन्स एंड कैनन्स टू अटैक, बट दे कुड नॉट इवन एंटर द फोर्ट। उनकी पूरी जो आर्मी होती थी वो क्या करती थी, बहुत सारे बंदूकों के साथ और बहुत सारे कैनन्स के साथ, यानी बिग जो गन थी उसके साथ अटैक करती थी, बट कोई भी जो है क्या जो है उनके किले के अंदर एंटर नहीं कर पाता था, किले के अंदर नहीं घुस पाता था। फॉर 8 months दे कैम्प्ड आउटसाइड द फोर्ट। और उन्होंने 8 महीनों तक फोर्ट के बाहर क्या किया, कैंपिंग की। शैलजा, वाई वुड द आर्मी कम हेयर ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली? जो शैलजा थी उसने क्वेश्चन पूछा कि आर्मी जो है, जो सेना थी, वो क्यों यहाँ आती थी और दिल्ली से ही क्यों आती थी, दिल्ली के रास्ते से ही वो क्यों आती थी। दीदी बता रही हैं, इन दोज डेज, उन दिनों, एम्परर्स एंड किंग्स प्लेड सच ट्रिक्स। जो योद्धा होते थे और जो राजा होते थे वो इस तरीके की तकनीकियों, इस तरीके के तरीके अपनाते थे। दे ट्राइड टू मेक स्मॉलर किंगडम्स अ पार्ट ऑफ देयर ओन किंगडम। वो क्या करते थे, छोटे छोटे जो वो होते थे, किंगडम्स होते थे, उनको अपना राज्य का भाग बनाना चाहते थे। जो छोटे छोटे राज्य होते थे उनको अपने बड़े राज्य में मिलाना चाहते थे। दिस वॉज डन समटाइम्स बाई फ्रेंडशिप। और ऐसा वो कैसे करते थे, कभी वो मित्रता से करते थे, कब समटाइम्स बाई फ्लैटरी, कभी चातुरिता से करते थे, और इवन बाई मैरिज बिटवीन फैमिलीज। और इसके अलावा वो दो घरों के बीच में जब शादियां होती थी तो भी उस राज्य को अपने राज्य में मिला लिया करते थे। तो इस तरीके से छोटे छोटे राज्यों को मिला करके अपने राज्य को वो बड़ा किया करते थे। एंड व्हेन नथिंग एल्स वर्कड, और जब कुछ भी काम नहीं करता था तो वो क्या कर देते थे, आक्रमण कर देते, अटैक कर देते थे। मतलब जब उनकी बात कहीं नहीं बनती थी, उनके राज्य में दूसरा राज्य शामिल होना नहीं चाहता था, तो वो उस पर क्या कर देते थे, आक्रमण कर देते थे, उनसे लड़ाई करते थे और फिर जीत करके उस राज्य को अपने राज्य में मिला लिया करते थे। कल्याणी, वाई इज इट दैट औरंगजेब्स आर्मी कुड नॉट गेट इनटू द फोर्ट? ऐसा क्यों कि औरंगजेब की आर्मी जो है किले के अंदर नहीं घुस सकी। ही हैड सो मैनी सोल्जर्स एंड बिग गन्स, उसके पास बहुत सारे क्या थे, सैनिक थे और बहुत बड़ी बड़ी बंदूकें थी। शैलजा,
डिडंट यू सी दीज स्ट्रॉन्ग थिक वॉल्स, क्या तुमने नहीं देखा इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी चौड़ी दीवारों को, इतनी मजबूत दीवारों को। इन द मैप देयर इज लॉन्ग डीप डिच अलोंग द वॉल, इस मैप में देखो यहाँ पर बीच में क्या है, एक जो वॉल है उसके साथ में एक गहरा क्या है, पिट है, एक गहरा गड्ढा टाइप का है। हाउ कुड द आर्मी एंटर, तो आर्मी इसके अंदर कैसे घुसती, मतलब जो मोटी मोटी चौड़ी चौड़ी मजबूत दीवारें हैं उसके किनारों किनारों पर उन्होंने क्या बना रखे थे, पिट बना रखे थे। श्रीधर ने कहा इफ़ द आर्मी ट्राई टू कम फ्रॉम अ डिफरेंट साइड, अगर आर्मी किसी दूसरी साइड से आने की कोशिश करती, देन द सोल्जर इन द बेस्टियंस वुड हैव सीन इट फ्रॉम अ डिस्टेंस, तो जो सोल्जर्स होते थे वो क्या कर लेते थे, उनको दूर से देख लेते थे। नो वंडर इट वॉज डिफिकल्ट टू अटैक द फोर्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है कि फोर्ट पर अटैक करने में बहुत ही कठिनाई होती। कल्याणी, इमेजिन, कल्पना करो, द आर्मी इज कमिंग ऑन हॉर्सेस, आर्मी जो है घोड़ों पर आ रही है, एंड द एलिफेंट्स, और हाथियों पर आ रही है, विद ऑल देयर गन्स, अपनी बहुत सारी बंदूकों के साथ। हेयर, यहाँ द सुल्तान्स आर्मी स्टैंड फुली प्रिपेयर्ड, तो यहाँ पर सुल्तान की जो आर्मी होती थी वो पूरी तरह तैयार बैठी रहती थी। शैलजा, ओह नो, अरे नहीं, हाउ मैनी पीपल एंड सोल्जर ऑन बोथ द साइड्स मस्ट हैव बीन किल्ड इन दिस फाइटिंग, तो इसमें क्या होता होगा, अब जब आपस में लड़ाइयाँ होंगी तो क्या होगा, बहुत सारे लोग और बहुत सारे सोल्जर्स भी क्या हो जाते होंगे, मारे भी जाते होंगे। तो शैलजा को दुख हो रहा है कि अरे इसमें तो कितने सारे लोग और जो सोल्जर्स हैं वो क्या होते होंगे, मारे जाते होंगे दोनों ही साइड के। वाई डू पीपल अटैक एंड हैव वार, तो लोग क्यों लड़ते होंगे, क्यों आक्रमण करते होंगे और क्यों आपस में युद्ध करते होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर, जहाँ पर हम देखेंगे एक मैप। तो अब पेज नंबर 91 पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक मैप दिखाई दे रहा है, ये गोलकोंडा फोर्ट का मैप है। अब बच्चों मैप को देखते कैसे हैं, सबसे पहले तो मैप में डायरेक्शन पता होनी चाहिए। तो मैप में देखिए डायरेक्शन कैसे पता चलती हैं आपको, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ कि इस तरीके से देखिए, आप हमेशा ये रखिएगा अपना, ये डायरेक्शन रहती है मैप में कि यहाँ पे आपका रहता है नॉर्थ साइड, यहाँ पे ईस्ट, मैंने आपको क्लास में बताया भी है, यहाँ पे आपका वेस्ट और यहाँ पे आपका साउथ, ये डायरेक्शंस रहती हैं। तो मैप को आप देख सकते हैं, मैप में देखिए, मैप में यहाँ पे दे रखा है नॉर्थ, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे साउथ और यहाँ पे वेस्ट। अब ये नॉर्थ की डायरेक्शन में आपका क्या क्या चीज़ें हैं देख सकते हैं, यहाँ पे ये बुर्ज बने हुए हैं, ये जो बाहर को निकला हुआ है हिस्सा, ये आपको बताया गया था अभी दीवारों पर, तो ये क्या है, अलग अलग बुर्ज हैं, इसमें इनके नेम भी लिखे गए हैं। देखिए ये एक बुर्ज है, एक बुर्ज ये है, एक बुर्ज ये है, इस तरीके से यहाँ पे बुर्ज बने हुए हैं कुछ, और ये हैं कुछ दरवाजे, ये भी है एक दरवाज़ा और यहाँ भी दरवाज़ा है। आप ये देख सकते हैं कि ये जो भी चीज़ें यहाँ दी गई हैं, इनकी पहचान आपको कैसे होगी कि ये कौन सी चीज़ क्या है, तो वो पहचान ऐसे होगी कि यहाँ पे आपको सारे जो साइन है, सारे संकेत जो हैं वो दिए रहेंगे। जैसे यहाँ पे स्टेयर्स यानी कि सीढ़ी का साइन जो है वो इस तरीके से होगा, जहाँ पे भी सीढ़ी होगी वहाँ ये बना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये सीढ़ी है, इसी तरीके से और भी कहीं पे आपको अगर दिखाई देगा ऐसा साइन, तो वहाँ पे भी क्या होगी, सीढ़ी होगी। ये हौज का साइन है, ये दरवाजे का साइन है, ये बाग में क्या होंगे, पेड़ बने होंगे। तो देखिए जहाँ पे ग्रीन आपको दिख रहा है ये बाग है, ठीक है। जहाँ पे आपको ट्री जैसे दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, बाग है। ये पैलेस है, ये जो है ये सब क्या है, पैलेस है, ये आपको दे रखा है पैलेस का। और ये है रोड, जहाँ पे आपको ये रेड कलर का लाइन दिखेगी, यानी कि ये सब क्या है, ये रोड है। तो अगर आपको जैसे यहाँ पहुँचना है, इस हौज पर कटोरा हौज लिखा है, तो आपने इस रास्ते से जाना है। ये देखिए, आप ऐसे भी जा सकते हैं, यहाँ पहुँच जाएंगे। आप यहाँ से भी जा सकते हैं, इस दरवाजे से होकर के यहाँ पहुँच जाएंगे, बीच में आपको ये बाग मिलेगा। तो इस तरीके से मैप को बच्चों पढ़ा जाता है, मैप को समझा जाता है और मैप के आधार पर आपको कहाँ जाना है वो पता चलता है। नेक्स्ट पेज पे देखिए श्रीधर क्या कहता है कि गन्स एंड कैनन्स आर थिंग्स ऑफ पास्ट नाउ,
जो ये बड़ी बंदूकें और बड़ी बंदूकें होती थी, ये पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं। दीज डेज मैनी कंट्रीज़ हैव न्यूक्लियर बॉम्ब्स। अब जो है कई देशों के पास क्या हो गए, न्यूक्लियर बम हो गए हैं। अ सिंगल बम कैन कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन। और एक अकेला बम क्या कर सकता है, बहुत ही विनाश कर सकता है या बहुत ही विनाशकारी हो सकता है। अब उसके बाद कुछ ये डिस्कशन है जो आपको अपने साथ वाले बच्चों के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ आपको डिस्कस करना है, और जब आप स्कूल में आएंगे तो क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं हम। हैव यू रिसेंटली रीड और हर्ड अबाउट एनी कंट्री अटैकिंग और गोइंग टू वार विद अनदर कंट्री? क्या आपने अभी हाल फिलहाल में कभी कुछ सुना है कि एक देश ने दूसरे देश पर हमला कर दिया या उनके बीच में क्या हो गया है, युद्ध हो गया है? फाइंड आउट व्हाट वाज द रीज़न फॉर दिस वार। आपको ये ढूंढना है कि अगर ऐसा हुआ है तो इस युद्ध के पीछे क्या कारण है। व्हाट काइंड ऑफ वेपन्स वर यूज्ड इन दिस वॉर। और इस युद्ध में किस तरीके के हथियारों का यूज़ किया गया। व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन वर कॉज्ड बिकॉज ऑफ दिस। और इसकी वजह से किस प्रकार का विनाश हुआ। अब आप देखिए यहाँ पे एक ग्रीन कलर से एक बॉक्स में कुछ चीज़ लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन देयर वॉज नो टेलीफोन, जब टेलीफोन नहीं हुआ करते थे। तो बच्चों एक टाइम ऐसा भी था जब किसी के पास भी फ़ोन नहीं हुआ करते थे, तो उस टाइम पे लोग कैसे एक दूसरे के साथ संपर्क करते होंगे। आजकल तो देखिए ऑनलाइन पढ़ाई भी होती है आपकी फ़ोन से, कितने काम फ़ोन से हो जाते हैं ना। जिस समय फ़ोन होते ही नहीं थे तो उस समय लोग एक दूसरे से कैसे कांटेक्ट करते थे। दीदी आस्क्ड अस टू वेट एट द किंग्स पैलेस। दीदी ने हमें राजा के महल पर वेट करने के लिए कहा। शी हरसेल्फ वेंट टू फतेह दरवाजा, और वो खुद कहाँ चली गई, फतेह दरवाजा पे चली गई। अ वाइल लेटर वी हर्ड दीदीज वॉइस, और थोड़ी देर के बाद हमने दीदी की आवाज़ सुनी। अलर्ट, सावधान। आई एम सुल्तान अबुल हसन, मैं क्या हूँ, अबुल हसन सुल्तान हूँ। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक एंड कुचिपुड़ी डांस, मुझे संगीत बहुत प्रिय है और कुचिपुड़ी डांस भी बहुत प्रिय है। वी ऑल लाफ्ड, हम सबको बहुत हंसी आई, हम बहुत हंसे। वी वर सरप्राइज, हम बहुत आश्चर्य हुआ। हाउ दीदीज वॉइस कुड बी हर्ड फ्रॉम सो फार, हमें आश्चर्य हुआ कि इतनी दूर से दीदी की आवाज़ हमें कैसे सुनाई दी। शी लेटर टोल्ड अस, और उन्होंने बाद में हमें बताया, डेट इफ़ यू स्टैंड एट फतेह दरवाजा, जब आप फतेह दरवाजा पर खड़े होते हो तो आप जो कुछ भी बोलते हो, वट एवर यू स्पीक कैन बी हर्ड एट द किंग्स पैलेस, तो राजा के महल में आपको सब कुछ सुनाई देता है। तो बच्चों इसका मतलब फतेह दरवाजे में कुछ इस तरीके से बनाया गया था फतेह दरवाजा को कि वहाँ से आवाज़ गूंज करके राजा के दरवाजे तक पहुँच जाए। आपने देखा होगा कई बार आप पहाड़ों पर भी एक अकेली जगह पे, सुनसान जगह पे जोर से चिल्लाते हो तो आपकी आवाज़ आपको वापस सुनाई देती है, गूंजती है। तो इसी तरीके से वहाँ पर भी आवाज़ इस तरीके से पहुँचती थी कि वो सीधे राजा के महल में सुनाई देती थी, ताकि कोई भी अगर संदेश देना हो तो फतेह दरवाजे से दे दिया जाए और राजा के महल में सब लोग उसको सुन पाए। इसी बीच में इस पूरे ग्रीन कलर के उसमें एक डांस आया है, कुचिपुड़ी डांस। तो बच्चों इस बार आपको ये सोचना है, और नेक्स्ट में आपको मैं इसका आंसर बताऊंगी कि कुचिपुड़ी डांस कौन से स्टेट का फेमस डांस है, या कुचिपुड़ी डांस कौन से स्टेट का डांस है। तो ये आपने खुद से सोचना है, और आप कहीं से पूछ भी सकते हो इसके बारे में। और नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। फिलहाल ये चैप्टर हम पेज नंबर 93 पर छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का पार्ट मिलेगा, लेकिन आपको तब तक इसका आंसर भी ढूंढना है कि कुचिपुड़ी डांस कौन से स्टेट का डांस है। नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले मैं आपको इसी का आंसर बताऊंगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।